अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। फ़जर की टाइम में उठी थी। उठकर मैं ना फ़जर के टाइम रूम में आ जाती हूँ। अब हमारी रूटीन थोड़ी सी चेंज हो गई है, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो पंजाब को मौसम थोड़ा सही है, तो इसीलिए मैं ना अब एसी वाले रूम में मैं नहीं सोती हूँ। मुझे आदत नहीं है, शुरू से भी मुझे आदत नहीं थी, बट मेरे हस्बैंड जो है ना उनको बहुत गर्मी लगती है, इसलिए हम लोग एसी वाले रूम में सोते थे। फिर वहाँ से मैंने कहा कि वहाँ पे एक तो उठा नहीं जाता है जल्दी, दूसरा ये कि मुझे ना वहाँ पे ठंड लगना स्टार्ट हो गई थी, तबीयत पहले मेरी सही नहीं रहती है। तो मैंने कहा कि हम लोग अब बाहर ही सोएंगे। कोई हफ़्ता हो गया था हम लोग बाहर ही सोते हैं। फिर बाहर भी मुझे फ़जर टाइम इतनी ज़्यादा ना मुझे ठंड लगती है कि मुझे उठकर ना रूम में आना पड़ता है। सुबह उठकर ना मैं रूम में आ जाती हूँ, या फिर फ़जर टाइम उठ के रूम में नमाज़ वगैरह वगैरह पढ़ के फिर हम लोग सो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ना तबीयत सही नहीं थी, आकर मैंने सोने की कोशिश की। फिर ना मुझे ये ना फ़ील हो रहा था कि मुझे कुछ खाना चाहिए, मुझे हल्की हल्की भूख लग रही थी, इस तरह फिर नींद नहीं आनी थी, बार बार मेरी आँख खुलनी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो कल वाली थोड़ी सी खीर पड़ी है तो मैं खा लूँ। खीर माशाल्लाह से एट द टाइम ही ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल थोड़ी सी बची थी। सब लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई और फैमिली भी हमारी माशाल्लाह से बड़ी है। तो मैंने जो अपने लिए प्लेट सजाई थी, जो मैंने प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि मैंने खीर बनाई है, तो वही मैंने प्लेट लेकर आई। तो मैं जब दोबारा लेने गई तो माशाल्लाह से ख़त्म हुई थी, थोड़ी सी पड़ी हुई थी। जो थोड़ी पड़ी हुई थी वो पता है, ज़ाहिर है कि मेरा दिल कर रहा था खाने को, तो मेरी सास ने रात को कहा कि आप खा लो। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, मैं नाश्ते में खाऊंगी। तो सब सो रहे थे, तो चोर आया, दबे दबे पाँव गया फ्रिज के पास और खीर चोरी की रूम में आके अकेले बैठ के खा पी ली अच्छे से। मैंने खाई जितना मेरा दिल किया खाने को। सुबह सुबह ज़्यादा खाने को तो दिल नहीं करता है कुछ भी, पर ये तो मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है, इसे तो मैं कभी भी स्किप नहीं कर सकती। फिर मैंने खीर खाई, इंजॉय की। उसके बाद मैंने ना मेडिसिन फ़ीवर की थोड़ी ले ली थी, तो मेडिसिन लेकर ना मैंने सोचा कि चलो थोड़ा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर ज़ाहिर है मुझे उठना होता है, वीडियोस भी बनानी होती है। तबीयत चाहे अब ख़राब हो, जैसी भी हो, वीडियो मस्ट है कि वीडियो लाजमी बनानी है। तो जी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक आ सकें। फिर यहाँ पे जब मैं दोबारा उठी नहीं थी ना, तो मेरी सास ने बनाई थी सरदाई, मतलब जो बुखार वगैरह के लिए होती है ना, तो स्पेशली ये मेरे लिए लेकर आए थे। और मेरी जेठानी है, उनका भी मैदा हीट हुआ हुआ है, तो उनके लिए भी। बाकी घर में ख़ास कोई पीता नहीं, मैंने एक गिलास ऑफ कैमरा पी लिया था, बाहर सब बैठे हुए थे। तो ये फिर दूसरा, ये थोड़ा सा और बची हुई थी, उन्होंने कहा कि चलो आप ले लो। मेरे हस्बैंड ने भी दो दो बार पी, मैंने भी दो दो बार पी, बची हुई थी। बाकी कोई पीता नहीं है इसको, थोड़ी सी कड़वी लगती है, मुझे भी अच्छी नहीं लगती, पर मजबूरी है। फिर उसके बाद ना मुझे एक कमेंट किया था एक लड़की ने, मेरी कज़न है, तो कि हमें ना आप इकरा का रूम दिखाएं। मेरी सिस्टर जो है ना, मेरी कज़न है, हमारी शादी पे नहीं आई थी, हम लोगों ने ज़्यादा नहीं बुलाया था किसी को, तो वो बहुत दूर रहते हैं पंजाब सरगोदा में। तो उसने कहा था कि मुझे ना आप इकरा का रूम दिखाना, हम लोगों ने फुल उसका रूम देखना है। और वो होती नहीं है, तो इसके रूम में कोई ख़ास हमने सजावट नहीं की, उसके सारा सामान जो है वो पैक रहता है। तो ये ड्रॉ जो है ना, इसके दोनों साइड के ड्रॉ जो है वो पता नहीं इसको क्या है, काफ़ी लूज़ हुए हुए हैं। तो मैंने भी नाश्ता नहीं किया था, वही सरदाई पी थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी सरदाई भी का असर भी रहे। फिर कोई मैंने सरदाई पीने के बाद आधे घंटे घंटे बाद फिर मैंने नाश्ता किया था। तो मैंने सोचा चलो तब तक मैं अपनी सिस्टर के रूम की सफाई कर लूँ, क्योंकि कल हमारे घर में ना मिलाद है, तो इसीलिए फिर कल ज़्यादा कोई इस तरह के काम ना करने पड़े। तो ज़ाहिर है लोग आते हैं, नई नई शादी हुई है, सब यही देखते हैं, रूम देखना है, सैलून देखना है, बहुएँ देखनी है, ETC यही सब चलता है। तो यहाँ पे मैंने चादर सेट कर ली थी, फिर मैंने तकिए वगैरह सेट कर दिए। हमारी ना जितनी भी मोस्टली हमने बनाई है ना चादरें वगैरह, तो वो पूरी नहीं आती इन बेड पे। ये बेड जो है ना बड़े हैं, मेरा और मेरी सिस्टर दोनों का ही बड़ा है। तो यहाँ पे ना दोनों के जो ये ड्रॉज है ना साइड वाले, दोनों के ही लूज़ हो चुके हैं, खुल जाता है। बहुत कोशिश की इसको मैंने कि इस तरह ना हो, तो पर ये खुल जाता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी थी, मुझे याद आया कि मैंने तो पंखा चलाया ही नहीं है और बंद ही नहीं किया मैंने पंखा। आजकल करना कुछ होता है, कुछ हो जाता है। कल का मैं वॉइस ओवर जो कर रही थी ना, तो मेरे साथ हुआ क्या, इतने भंड हो रहे हैं ना, अभी करना कुछ होता है, होता कुछ है, बोलना कुछ होता है, बोल कुछ दिया जाता है। तो मेरी से भाई की कॉल आ रही थी, तो मैंने कॉल अटेंड करनी थी, तो मैंने कॉल जो है वो उसको कट करके कान पे लगा रही हूँ, हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही तुम्हें।
तो 2 बार मेरे साथ ऐसा सीन हुआ। अपनी तरफ से मैं कॉल अटेंड कर रही हूँ, पर मुझ बुद्धू को पता ही नहीं कि मैं तो कॉल कट कर रही हूँ, मैं वॉइस ओवर कर रही थी। इतना मतलब वो अपनी वीडियो में घुसी हुई थी वॉइस ओवर करने में कि मुझे ज़रा भी ये एहसास नहीं हो रहा था कि मैं कॉल कट कर रही हूँ। फिर मेरे जो फैमिली है ना वो परेशान हो जाती है। मेरे भाई ने ना फिर मेरे हस्बैंड को कॉल की कि इफ़रा कॉल क्यों नहीं उठा रही। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं तो घर से बाहर हूँ। तो उन्होंने फिर दोबारा घर पे कॉल की कि इफ़रा को बोलो। उन्होंने फिर मुझे कॉल नहीं की। फिर उन्होंने ना मेरी नंद को कॉल की, इफ़रा को बोलो कि उसके भाई की कॉल आ रही है, कॉल अटेंड कर ले। फ़ोन मेरे हाथ में था तो मैं कॉल कट करी जा रही थी। मेरी नंद आके बोलती आपके भाई की कॉल आ रही है, पर अटेंड कर ले। मैंने उसे बोला तो लो अदनान ये मुझे कह देता तो आपसे क्यों कहा कहती आपने अपने भाई की कॉल नहीं अटेंड की तो उसकी क्या करती। फिर मेरे जहन में आया मैं क्या कर रही थी, मैं तो कॉल कट कर रही थी। चल जी खैर, फिर भाई से बात हुई थी। मेरी फैमिली से भी कॉल वगैरह आ जाए ना, मेरी फैमिली बहुत जल्द परेशान हो जाती है। मैं कॉल कर दूँ तो मेरे अब्बू परेशान हो जाते हैं, हेलो खैरियत है ना, खैरियत है, कॉल की है तुमने। बहुत जल्दी मेरे अब्बू परेशान होते हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर की रूम की सफाई कर ली थी, तो फिर इनके वॉशरूम की थोड़ी सी सफाई रहती थी। वॉशरूम वैसे तो सारा साफ़ ही था, बट बाहर से रोशनदान है ना, यहाँ पे बहुत आंधी आती रहती है, आंधी तूफ़ान वगैरह। तो मैंने चुटकी बजाई, चुटकी बजाने पे मैंने वैसे वॉशरूम साफ़ कर लिया मिनटों सेकंडों में। तो यहाँ पे देखो जी, नाम ले लेते हैं अपनी इस कज़न का। उसे बहुत शौक़ था रूम देखने का। पारो नाम है मेरी कज़न का, नाम कुछ और है उसका, तो उसे पारो कहते हैं। तो ये सिस्टर का रूम है। पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, शायद उसने वीडियो नहीं देखी। तो हमारा फ़र्नीचर सेम है, हमारी हर चीज़ सेम है, फ़र्नीचर बर्तन ऑलमोस्ट सेम है, सोफ़े सेम है, सब कुछ ना। तो यहाँ पे ये देख लो, इसके रूम में इसका सारा सामान ऑल ओवर पड़ा हुआ है, कवर किया हुआ है ना, क्योंकि वो होती नहीं है तो रूम को यूज़ करता नहीं है। तो इसके रूम में मैंने अच्छी से सफाई कर ली थी। फिर मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था कि अच्छे से ना इसको हवा लग जाए तो ये साफ़ हो जाए। तो जी फिर आज जो है शायद कि मैं पूरे दिन का व्लॉग ना आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि अभी मैंने हाफ़ व्लॉग बनाया, तो मैं हाफ़ की अभी ही वॉइस ओवर करना मैंने शुरू कर दिया है कि शाम का तबीयत का भी कोई पता नहीं है, कोई काम भी हो सकता है घर में। तो अभी मैंने सिर्फ अपने रूम की और अपने सिस्टर के रूम की सफाई की है। तो जी पारो देख लिया, अब आप इकरा का रूम ज़्यादा मैं डिटेल में कुछ और नहीं दिखा सकती कि अलमारी में क्या है या ड्रेसिंग कुछ भी नहीं है। ड्रेसिंग बिल्कुल उसका खाली, मैंने उसका सारा सामान पैक करके ना उसकी अलमारी में बंद करके रखा हुआ है। होती नहीं है फिर फ़ायदा नहीं होता, बच्चों वाला घर है, चीज़ों वगैरह छेड़ते हैं। तो फिर मैं अपने रूम में आ गई थी। मेरे हस्बैंड को ना ये बहुत है, टॉवल यूज़ करते हैं, या तो उसको बड़े तरीके से जाके धूप पे डालेंगे कि इसमें से स्मेल आती है, नहीं तो उधर ही फेंक दिया, उधर फेंक दिया या उधर फेंक दिया। मैं उठाने भी होती हूँ, ये फेंकने पे होते हैं। फिर हम बाहर सोते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। अब हम सहन में सोते हैं, एसी में नहीं सोते हैं, नॉर्मल मौसम में सोते हैं। फिर मैंने रूम में आ जाते हैं उठ के, मैं भी आ जाती हूँ। फिर बाद में जब धूप निकलती है तो मेरे हस्बैंड भी उठ कर आ जाते हैं रूम में। तो केस वगैरह मैं उठा रही थी, मैंने सोचा कि अपने रूम की थोड़ी सी सफाई मैं कर लूँ, क्योंकि मैंने कल भी नहीं की थी, तबीयत सही नहीं थी। बस मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया था, वही कुकिंग का ही व्लॉग बनाया था, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। ये मेडिसिन, मुझे नफ़रत हो चुकी है मेडिसिन से। मेडिसिन जो है मेरी ज़िंदगी से जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो जी यहाँ पे ये देखो, मेरी चीज़ हर बिखरी पड़ी है। मेरे हस्बैंड कुछ ढूंढ रहे थे तो उन्होंने सारा जो है तहस नहस कर दिया। मैंने बहुत अच्छे तरीके से ना अपना जो है ड्रेसिंग ना सेट कर रखा था, चीज़ें हर एक चीज़, ज्वेलरी बॉक्स, ज्वेलरी वाला ड्रॉ मैंने अलग बनाया था, दराज जो है, और बाकी दूसरे अलग बनाए हुए थे, पर सारी चीज़ें ना बिखरी हुई थी। मैं ना ये भी सेट करूँगी इंशाल्लाह, ये भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने पहले मेरे इसमें ना ड्रेसिंग में हर एक चीज़ होती थी, मतलब मेरी सारी मेकअप की सारी चीज़ें होती थी, पर मैंने अब सब कुछ सैलून में शिफ्ट कर दिया, ज़ाहिर है। तो यहाँ पे ना मिट्टी बहुत आती है, ड्रेसिंग दरवाजे के बिल्कुल सामने है ना, इसकी और कहीं सेटिंग नहीं हो रही थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मसले सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं है, मसले मेरे साथ भी हैं। सब मुझे कहते हैं आपके बाल बहुत लंबे, आप क्या यूज़ करती हूँ, पर आपको नहीं पता कि मेरे बालों के साथ, लंबे बाल होने के साथ साथ मुझे क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। मेरे बाल इतने गिर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि मेरे शादी के बाद ना पानी चेंज हुआ है, ना तो स्किन को लग रहा है पानी, खास शुरू में लगा था, अब बहुत मसले हो रहे हैं। और बाकी हेयर का तो बेड़ा गर्क हो गया है ना। अब मैंने अपने बाल जो है ना वो कट कर लेने हैं, क्योंकि सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ताकि मेरी सेहत तो सही हो। जब से शादी हुई है बस मेडिसिन के पीछे ही लगी हुई हूँ। तो ये पम्फलेट जो हमें रेस्टोरेंट वालों ने दिया था, उसका मैंने बना लिया, कश्ती बना के हम यूँ ही बैठे बैठे कश्ती बना के हमने सोचा हम भी अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। तो यहाँ पे छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो मैंने उठा लेनी है, उठा कर फिर मैंने बेडशीट वगैरह सेट कर लेनी है।
तो ये देखें, चुटकी बजाने से भैया काम नहीं चलता है, कि कभी कभी ही बजती है, जैसे अभी बज गई, देखो साफ़ हो गया। तो वो सामान तो उठ गया, पर वहाँ पे तकिए आ गए। तो यहाँ पे मैं बेडशीट भी चेंज कर लिया इंशाल्लाह। अब मैं ना, अगर तबीयत सेट रही तो मैं शाम को अगर कुछ नया हुआ तो फिर व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो क्या पता है मैं फुल व्लॉग इसी व्लॉग में सारी चीज़ें सुबह से शाम तक की अपलोड कर दूँ। तो यहाँ पे मैं बेडशीट सेट कर लूँगी। हमारे बेडशीट जो है ना, बेड बड़े हैं और बेडशीट्स छोटी हैं। तो मेरी बेडशीट इतनी ज़्यादा इकट्ठी नहीं होती है ज़्यादातर, क्योंकि हम 2 जने तो होते हैं। तो वो भी मैं नीचे बैठना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अभी कालीन बिछवाया। मुझे नीचे नीचे बैठना पसंद है, नीचे लेटना पसंद है, नीचे बैठकर खाना पसंद है। ज़्यादातर नीचे जो सुकून आता है ना, मुझे बेड पे नहीं मिलता है। तो बेड पे इसलिए हमारी बेडशीट ज़्यादा इकट्ठी नहीं होती। तब होती है जब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे, तब होती है जब एक बड़ा बच्चा यहाँ पे आ जाता है, यानी कि मेरे हस्बैंड जब आते हैं ना, तब ये इकट्ठी होती है। उन्होंने लेटना होता है, जानबूझकर उन्होंने चादर सारी ख़राब करनी होती है कि ये मुझसे लड़े। तो जी हम अपनी अपनी चादर वगैरह सेट कर लेंगे। उसके बाद ना हम लोग करेंगे नाश्ता। तो मेरे रूम का जो इतना ख़ास गंद वगैरह कुछ नहीं होता है। वॉशरूम भी मेरा क्लीन होता है, साफ़ होता है, साथ साथ कर लेती हूँ साफ़। अगर मैं रोज़ भी नहीं करूँ ना, तब भी मेरा वॉशरूम इतना गंदा नहीं होता है। तो क्योंकि इतना नहीं होता है, मैं नहाऊँ या फिर वॉशरूम यूज़ करूँ ना, तो मैं उसे साफ़ करके आती हूँ। वाइपर वगैरह मैंने रखा होता है। मेरे हस्बैंड अगर वॉशरूम यूज़ करते हैं ना, तो उन्होंने क्या करना है, वहीं जब शावर चलाते हैं तो ज़ाहिर है साबुन वगैरह की छींटे और सब ना नीचे टाइल पे लग जाता है। तो वो वहीं पे ना वाइट निशान पड़ जाते हैं। मजाल है कि वो ऐसे हाथ भी ला के करते हैं, सेट कर दें। अपनी मर्ज़ी पे आएंगे तो माशाल्लाह से सब करेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ। डस्टिंग भी इतनी ख़ास नहीं है, वही नॉर्मल सी थोड़ी बहुत डस्टिंग है, वो करूँगी। अच्छा, ये महीना जो है ना, अभी कुछ दिन हुए आई थी 1-2 औरतें आई थी, वो कि हमें सैलून का सिखा के सिलाई वगैरह सिखा दे, क्योंकि मैंने बाहर बैनर लगाया हुआ है। तो ये देखिए, मैंने इसको अभी तक फांसी दी हुई है। स्टैंड को मैंने यहीं पर रखा है, क्योंकि मैंने कहा चलो वीडियोस तो बनानी है, उसको मैं यहाँ से नहीं उठाती हूँ, फिर मुझे वो करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो मशीन भी मैं उठाकर लेकर आई हूँ। मैंने अपनी सिस्टर के कपड़े सिलाई करने हैं। इंशाल्लाह तबीयत सेट होती है तो मैं अपनी सिस्टर के कपड़े सिलाई करूँगी और आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको टिशू दिखा रही थी। टिशू तो इस तरह यूज़ करते हैं ना, जैसे मेरे पास टिशू की दुकान लगी हो। मुझे आदत है, मैं अपने टिशूज़, वाइप्स वगैरह सब कुछ मैंने अपने शादी पे हर एक चीज़ खुद बनाई थी। मैं आप लोगों के साथ वो भी वीडियो शेयर करूँगी कि आप लोगों को जो गलतियाँ मैंने की है अपनी शादी का दहेज बनाते हुए ना, वो आप लोग नहीं करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग ना नाश्ता कर रहे थे। ये वही कड़ी है जो मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि जो मैंने बनाई है। नाश्ता करना भी शुरू कर ही रहे थे कि अहमद आ गया, भागा हुआ कि मेरे हस्बैंड को कहते हैं नान। मुझसे अब इसे सही से बोलना नहीं आता, तो ये मेरे हस्बैंड को कहता है नान नान, मतलब चलो मुझे लेकर चलो, हम लोगों ने चीज़ लेनी है। तो मेरे हस्बैंड इसको बुखा रहे थे कि तुम चले जाओ, मैं ला दूँगा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम्हारा फ़ीवर क्यों नहीं उतरा, मैं ना चेक कर लेता हूँ। तो उन्होंने चेक किया तो 100 के करीब था मेरा फ़ीवर ना। तो ये वीडियो बनाने के थोड़ी देर बाद क्या ही वॉइस था। तो जी यहाँ तक तो जुड़े रहे। यहाँ पे मैं उनसे कह रही थी मुझे भी सिखा दें किस तरह चेक करते हैं, किस तरह नहीं, मैं ताकि खुद ही अपना चेक कर लिया करूँगी। मैं किसी और का यूज़ नहीं करती हूँ ना थर्मामीटर। मेरे हस्बैंड ने नया ला कर रखा। पहले एक लेकर आए थे, वो पता नहीं कहाँ चल गया, फिर दूसरा लेकर आए थे। ये इस मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, ये किसी का यूज़ ही नहीं करने देते हैं और लापरवाही नहीं करते हैं मेरे मेडिसिन को लेकर या फिर मेरी हेल्थ केयर को लेकर। फिर मेरा ना लास्ट अल्ट्रासाउंड होना था, जैसे कि मैंने पहले बताया था मुझे किडनी इन्फेक्शन हो गया था। तो वो तो क्लियर हो गया, बट मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड रहता था, तो वो होना था। उसके लिए मैं तो बिल्कुल रेडी थी, अब हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो आएँ और हम फिर चलें। पर अनफॉर्चुनेटली हम जिस डॉक्टर के पास गए थे वो हमें मिली ही नहीं। क्योंकि इस बार मैंने डॉक्टर चेंज करना था। तो जिसके पास पहले जा रही हूँ, मतलब शादी के बाद जब से मेरी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, तो उसी के पास जाते थे, उसी हॉस्पिटल में जाते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा था, सेटअप अच्छा था, बट ये है कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। अब जाके मेरी तबीयत कुछ संभली है, इन्फेक्शन वगैरह सब कंट्रोल हुआ है, सब ख़त्म हुआ है। तो खाने पीने पे भी बहुत ज़्यादा मतलब वो ध्यान दे रही हूँ, जूसेस वगैरह पीना और ऐसी ठंडी चीज़ें खाना, कि मैं मेडिसिन खा खा के तंग आ चुकी हूँ। फिर हम लोगों ने सोचा कि आज हम ना किसी और दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे एक है डॉक्टर,
अल्ट्रासाउंड की हैं वो स्पेशलिस्ट, तो उनकी ना काफ़ी बात सुनी है कि वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। तो मैंने सोचा कि आज हम ना चेंज करते हैं, क्योंकि मुझे उन पे भरोसा ही नहीं रहा। अब जिनके पास मैं जा रही हूँ, इतना मसला कोई बड़ा है ही नहीं, ऐ फजूल में मेरी इतनी बड़ी फ़ाइल बना दी, ये करो वो करो। बट हम वहाँ गए तो हमें मिली नहीं। उन्होंने कहा कि रात 8 बजे ना वो डॉक्टर आएगी। फिर हम लोग रात 8 बजे जाएंगे। जब जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोपहर काफ़ी हो चुकी थी, गर्मी हो रही थी और तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, फ़ीवर हो रहा था। मैंने सोचा कि चलो मैं रेस्ट कर लेती हूँ। सुबह का नाश्ता किया हुआ था, फिर खाने को कुछ दिल नहीं कर रहा था, तो मैं किचन में गई पानी पीने के लिए। पर मैंने देखा कि आज जो है ना मेरी नंदे बहुत अच्छे से सफाई की है, क्योंकि कल हमारे घर में मिलाद है। तो आज ना घर में हर किसी के रूम की अच्छे तरीके से सब सफाई कर रहे हैं, मतलब घर नीट एंड क्लीन कर रहे हैं कि मैसी ना लगे। तो यहाँ पे ना मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी अपने रूम की, और फिर मैं सोने लगी हूँ। जैसे कि पहले मैंने बताया कि मुझे नीचे बैठना पसंद है, नीचे सोना पसंद है, तो मैं बिल्कुल पंखे के नीचे यहाँ पे सो जाऊँगी। एसी वाले रूम में मैं गई थी, वहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, मैं तो वहाँ से उठ कर आ गई और अपने रूम में ही मैं रेस्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं रेस्ट करके फिर जब मैं उठी तो टाइम जो है ना वो 5:30 हुआ था, यानी कि 6 बजने में आधा घंटा रहता था। तो फिर मुझे ना भूख लग रही थी। मेरे हस्बैंड कब स्टोर पे गए मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि ये पैसे मुझे दे गए थे, नींद में थी मैं। तो मुझे ना आदत है चीज़ें खाने की, बच्चों वाली, जिस तरह बच्चे घर में खाते हैं ना, तो मैं उनसे मंगवाती हूँ। ये जो मेरे अंगूठे पे आप निशान देख रहे हैं ना, यहाँ पे ना कुछ हुआ था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन होती थी। तो मैंने यहाँ पे ना हाँ नेल पेंट लगा रही थी, तो मैंने फटाफट यहाँ भी लगा दी। यकीन करें यहाँ लगाने पे ना मुझे इतना ज़्यादा ना ठंडा ठंडा फ़ील हुआ, और वो जलन हो रही थी ना जो बिल्कुल गायब हो चुकी थी। यहाँ पे मैं अपने हाथ आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं आजकल ना वो कॉफ़ी मास्क भी मैंने अपने हाथ पे लगाया था, और दूसरा ये कि मैं अब वो टोनर, कुकम्बर वाला टोनर भी अपने हाथों और पाँव पे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही बेस्ट है ये ना, मेरी स्किन में एक ना ग्लो सा आ गया है, मतलब जैसे वाइट मिल्की वाइट जिस तरह हाथ होते हैं ना, थोड़े थोड़े इस तरह फ़ील होता है। बहुत अच्छा फ़ील होता है हाथ पाँव जब मैं देखती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना गन वगैरह उठा लूँगी, वही फिर अपना रूम सेट कर लूँगी, ताकि मुझे कल जो है ना ज़्यादा कोई मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि इसके बाद मेरे रूम में ज़्यादा रहना ही नहीं है। अगर तबीयत संभली तो मैं अब इसके बाद ना अपनी वो करूँगी, खाना पीना करने के बाद ना भूख लगी है मुझे, तो मैं वो करूँगी, फिर अपनी ना स्किन केयर की थोड़ी सी कर लूँगी। कोई वीडियो वगैरह अपलोड करनी है, मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है। और दूसरा ये कि पर्सनल ग्रूमिंग की भी मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं कैमरा सेट कर रही हूँ, सॉरी कैमरा सेट कह रही हूँ, यहाँ पे मैं ये ट्राइपॉड सेट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इसके बाद मुझे बनानी है वीडियो। फिर मैंने सोचा कि मुझे ये सब करते करते ना फ्रेश होते ना कोई हो गए थे 6 से ऊपर टाइम हो गया था। तो तब गैस भी था, मुझे भूख लग रही थी, मुझे पता था कि मैंने अब खा लिया ना फिर रात में मुझसे नहीं खाया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ना अंडा बनाना शुरू कर दिया अपने लिए। फ्रिज में टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं थे, मुझे प्याज वाला अंडा भी बहुत पसंद है। फिर मैंने अपने लिए प्याज कट किया, बस सिर्फ सिंपल प्याज वाला अंडा बनाऊंगी, और हरी मिर्ची ऐड करूंगी, लाल मिर्ची, प्याज और हरा धनिया और गरम मसाला वगैरह। अच्छा, आप लोगों ने मेरी वीडियो में ना ये मक्खियाँ ज़रूर देखी होंगी। ये मक्खियाँ ये नहीं है कि हमारे घर में सफाई नहीं होती, हमारे घर में बहुत अच्छे तरीके से हर कोई सफाई करता है, अपने रूम की, सहन वगैरह की, हर चीज़ की अच्छे तरीके से। वॉशरूम भी साफ़ होते हैं। इस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस है मेरे घर वाले। बट हमारे पास ना हमज़ा शुगर मिल है, यानी कि एशिया की जो सबसे बड़ी शुगर मिल है ना, हमज़ा शुगर मिल, वो है। उसकी वजह से ना पूरे इलाके में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो जी यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड करूँगी। अगर आप लोग मेरे व्लॉग पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें अच्छे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो दूसरा ये कहना था कि आप लोग मेरे चैनल को जो है ना वो लाइक क्यों नहीं करते हैं। मैं इतनी अच्छी वीडियोस डालती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, ये जो आप लोगों के लिए 10 से 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो होती है ना, ये मेरे पूरा दिन लग जाता है। फिर इसको एडिटिंग करना, फिर ये सब करना, तो फिर बुरा लगता है जब आप लोग में से कुछ लोग जो है वीडियो देखकर चले जाते हैं। माशाल्लाह से व्यूज़ इतने अच्छे आते हैं, लाइक्स नहीं करते हैं, आप लोग लाइक नहीं देते हैं, तो ऐसा नहीं किया करें। तो जी ठीक है, यहाँ तक मेरा और आपका सफ़र यहीं तक का था। चलो जी मिलते हैं कल के व्लॉग में, या फिर शाम को मैं अगर कोई वीडियो शूट करूँगी तो इंशाल्लाह रात को मैं वो भी पोस्ट कर दूँगी आप लोगों के साथ। 11 बजे करूँगी या 12 बजे करूँ, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ अपलोड शेयर कर दूँगी। तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़ था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं कल के